बोलो बाबा की जय हो। श्री सबके लिए तो विमान आया और गोकर्ण जी के लिए साक्षात ठाकुर जी आ गए। हृदय से लगा तुमने इतने लोगों को, दुनिया के लोग दोष देख सकते हैं लेकिन ठाकुर जी तो केवल गुण देखते हैं। इतने लोगों के हृदय में मेरी भक्ति बहाई है इसलिए मैं इस करणी हूं। इसलिए गुरुजनों को के प्रति ठाकुर जी का भाव होता है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, हृदय से लगाया। श्रीमद् भागवत की विधि की चर्चा किया और विधि की चर्चा करके उसी समय महाराज गंगा जी के तट पर सनक सनंदन सनातन के सामने ध्यान देना। श्री नारद जी ने कहा गुरुदेव विधान थोड़ा सा बता दे। बोले विधान सबसे बढ़िया, बिल्कुल अल्प समय में। अगर किसी के मन में भागवत सुनने की इच्छा हो सबसे पहले मुहूर्त का विचार कर ले, फिर वक्ता का विचार कर। वक्ता विद्वान होना चाहिए। भागवत कथा मनोरंजन नहीं। भागवत कथा अगर मनोरंजन हो गई तो फिर आत्मरंजन के लिए कोई साधन बचेगा ही नहीं। मनोरंजन के तो बहुत साधन है, एंटरटेनमेंट तो बहुत होता है, बहुत टीवियों में देख लो, फलाने में देख लो, दिमाग तो आजकल महाराज बहुत मनोरंजन का साधन पहले से रहा। लेकिन भागवत मनोरंजन नहीं हो सकता। भागवत तो आत्मरंजन है, इसलिए भागवत को आत्मरंजन भाव से ही सुनना चाहिए। भागवत कथा का वक्ता विद्वान होना चाहिए जो वास्तविक कथा को परोसे। अरे हम चुटकुले सुनने तो आए नहीं, कोई राजा रानी तोता मैंने की कथा सुनने तो आए, मनोरंजन करने तो आए नहीं। हम तो भागवत कथा सुनने आए हैं। तो देखो जो जिसके लिए आया उसको वही करना चाहिए और वही सुनाना चाहिए। लोग कहते हैं कि महाराज कथा कम सुनते हैं लोग, संगीत ज्यादा पसंद। मैं तो अनुभव किया हूं कि लोग कथा ज्यादा सुनते हैं। कोई सुनाने वाला तो होना चाहिए। जब सुनाने वाला ही नहीं होगा तो क्या सुनाने वाला। कथा के पियक्कड़ हैं लोग, चाहते हैं सुनना, पर अब जब नहीं मिलेगा तो क्या काजर ने तो लोग रही। इसलिए वक्ता श्रेष्ठ। वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वेद शास्त्र का ज्ञाता हो वक्ता, गुरु परंपरा से उसका जीवन हो। क्योंकि जो गुरु परंपरा से सीखेंगे वो मर्यादित होंगे, शास्त्र की मर्यादा को समझेंगे, शास्त्र को अच्छी तरह से परोसेंगे। अब जब गुरुजनों का संग ही नहीं हुआ जीवन में तो क्या जाने, मनमानी ढंग से अपने अनुभव है, मनमानी ज्ञान है। मनमानी ज्ञान ही जीवन को नष्ट करता है, तो खुद को नष्ट करता है, दूसरे को नष्ट करता है। इसलिए कभी भी हो वक्ता विद्वान होना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि संयमित रहे और वक्ता के साथ में विद्वान ब्राह्मण हो, पाठ करें, जप करें आदि। 7 दिन की कथा हो, कीर्तन भजन हो, हवन हो, कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन हो। अगर सामर्थ्य नहीं है तो ज्यादा है तो ज्यादा करो। ये भागवत जी कहती कम से कम 12 ब्राह्मणों का। 12 भोजयान, 12 ब्राह्मण भोजन मधुपाय से, और खीर जरूर खिलावे। ये भागवत जी में लिखा है कि भंडारे में खीर जरूर बनवानी चाहिए मधुपाय से। तो हम कह देंगे राजेश जी से, हमारे शिष्य है, समर्पित है, वो तो जो कह रहे हैं सो पूरे निष्ठा से कर रहे हैं। बाला जी पूरे समर्पण भाव से, कहीं कोई कमी नहीं, यहाँ तक कि हमको कहना ही नहीं पड़ता। बोले गुरुजी आप ये तो बस इच्छा जान करके, और यही होना चाहिए, ये धर्म है। ये धर्म है, अगर भगवान ने सामर्थ्य दी है तो ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए करें। ऐसे ही इनका भाव भी है कि भगवान की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए, परोपकार के लिए। कई इनों के द्वारा परोपकार भी हुए हैं और होते जा रहे हैं। इसलिए तो ठाकुर जी की कृपा है और व्यासपीठ से भी आशीर्वाद है कि ऐसे ही आपके परिवार पर कृपा बनी रहे। बिंदु ने राज चौगुने आप विकास करते रहो, आपका जीवन बढ़ता रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे आपके जीवन में। यही तो भाव आज
भोजन में कम से कम 12 ब्राह्मण और मधुपायस। ये सब प्रसंग सुना रहे थे। तब तक गंगा जी के तट पर सनक सनंदन सनातन के सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए। भागवत जैसे भगवान प्रकट हुए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए उसी समय महाराज बड़े बड़े संत भी आ गए। प्रधानमंत्री आएंगे तो साथ में विधायक और मुख्यमंत्री और फलाने ढमाके तो अपने आप आ जाएंगे। भाई प्रधानमंत्री खलौना आए तो विधायक, कलेक्टर और एसपी ये सब चीजें तो अपने आप आ जाएंगे। ऐसे ही जब भगवान प्रकट होगा तो भगवान के भक्त प्रहलाद, नारद और महाराज इंद्र, वरुण को वे सब एक साथ प्रकट हो गए। तो सबने कहा जब ठाकुर जी प्रकट होगा तो भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। कैसे करें? बोले भगवान को कीर्तन से प्रसन्न करें। और सभी लोग कीर्तन गाते हुए भगवान को प्रसन्न करने लगे। बाजे संभाल लिए। देखो कथा तो वैसे भी संगीत विधा वैसे भी कथा सुन सकते, लेकिन थोड़ा सा संगीत होता तो उसमें रुचिकर हो, बीच बीच में प्रसंग के अनुसार वैसा हमें रस मिल जाता है। तो सभी ने संगीत संभाल लिया। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे और इंद्र मृदंग बजाने लगे और अर्जुन राग लापने लगे। प्रहलाद तालधारी तरल गति दया चोद्धवा कांसधारी वीणाधारी सुरसी राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो बादन मृदंग जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा तत्राग्रे भावभक्ता सरसरसनतया व्यासपुत्रो बभूव। व्यास पुत्र सुखदेव जी भाव ऐसे ऐसे करो, ऐसे कीर्तन करो, ऐसे नाचो। कीर्तन में अब बोले नाचे कौन? बोले नाचने के लिए भक्ति देवी खड़ी हो गई। बोले भगवान के सामने में नाचने में कौन सी शर्म? अरे दुनिया के सामने मत नाचो, पर भगवान के सामने नाचने में कोई शर्म नहीं। तो सनकादिक बैठे थे, बिल्कुल सही कहा। भक्ति जो भगवान के सामने नाच लेता उसकी जिंदगी का नाचना छूट जाता। जीवन भर नाचता तो व्यक्ति है ही, कोई खेत में नाचता पानी लगाने में, तो कोई खलिहान में नाचता है, तो कोई दुकान में नाचता है, तो कोई नौकरी में अधिकारी के सामने नाचता है, और नहीं तो घर में तो सब नाचता है। इसलिए जिंदगी का नाचना छोड़ना हो तो भगवान के सामने भक्त देवी प्रकट हो गई और नृत्य करने लगी। भक्त नृत्य और उसी समय महाराज दिव्य कीर्तन होने लगा। आइए हम लोग भी कीर्तन करते भगवान के सामने, भगवान के समक्ष बड़े भाव से हृदय से कीर्तन करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक साथ हाथ उठाइए सब लोग और एक साथ बोलिए प्रभु ठाकुर जी के सामने, हे प्रभु मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ कर रहे हैं आप कर रहे हैं। कहिए हमारे साथ में, मेरा आपकी कृपा से, कहिए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी लोग ताली बजाते हुए आनंद लीजिए। सत्यवान के बिना ही मेरी नाव चल रही है। सत्यवान के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। तेरी बदौलतों से
बदौलतों से मेरा नाम हो रहा है। तेरी बदौलतों से मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम, जी करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा